ताना दे रहे हैं। और सज्जनों, आज जैसे ही ऐसा कन्हैया ने सुना, दौड़ करके गए और दौड़ करके देखिए, जाकर के जहां पर गोपों की सभा जुड़ी हुई है, वहीं पर जाकर कन्हैया ने कहा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपने बाबा से कहा, बाबा इन सबको बोल दो धैर्य धारण करें, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मैंने कहा था ना कि कोई भी आपत्ति आएगी तो मैं संभालूंगा, मैं रक्षा करूंगा, मैं बचाऊंगा आप लोगों को। इसलिए धैर्य धारण करो और आपत्ति के समय अपने प्रभु का ध्यान केवल करो। इसलिए तुमने जिसकी पूजा की है उसका ध्यान करो, चलो उसके पास, उससे उसी से मदद मांगेंगे। अरे संकट आ रहा है तो हमारा भगवान उस संकट से उबारेगा हमें, यह निश्चित है। इसलिए अपने भगवान के पास चलो। अब सारे ग्वाल बाल गोपों को लेकर के कन्हैया भगवान की शरण में आ गया। लेकिन नंद बाबा ने कहो, लाला उपहास कर रहे हो तू मेरो, ये इतना बड़ा पर्वत है जहां में ठहरने की कहीं कोई जगह भी नहीं है ऐसी कि बरसात होने पर बच जाएं। कैसे रक्षा करेगा ये तेरा भगवान हमारी, कोई समझ में नहीं आ रहा है। ठाकुर जी ने कहा, नेत्र बंद करो। अच्छा, संसार की वासनाएं त्याग करके आंखें बंद करके, उन्होंने कहा आंखें बंद करके क्यों? क्योंकि आंखें बंद करके संसार की माया नहीं दिखती है। उसके बाद में मन को ठाकुर जी से जोड़ने का प्रयास करो और आर्त भाव से प्रार्थना करो, जो कि वह प्रार्थना ठाकुर जी सुन लें, केवल उनके लिए ही हो, संसार के लिए नहीं। ब्रजवासियों ने आंखें बंद करके आज बहुत सुंदर भाव में भगवान गिरिराज को मनाया। हे प्रभु, संकट आ गया है, इस संकट से आप हमें उबारो। आप हमारे प्रभु, आप हमारे भगवान हो, आप हमारे ईश्वर हो। लेकिन जब ब्रजवासियों ने आंखें खोली ना, अब प्रार्थना हो गई, आंखें खोल के देखें कि रक्षा कैसे होगी। और जैसे ही आंखें खोल करके देखा ब्रजवासियों ने, अब देखा है कि वही भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गिरिराज को धारण कर रखा है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। पूरा का पूरा वह पर्वत भगवान की उंगली की नख पर ऊपर टंगा हुआ है। नंद बाबा से कहा, बाबा देखो तुम्हारे भगवान ने सुन ली, तुम्हारी रक्षा हो गई है, इसलिए अपने धन धान्य गाय बछड़े बच्चे आदि को लेकर के इसके नीचे आ जाओ, देखते हैं कि तुम्हारा इंद्र क्या बिगाड़ता है हमारा। और सज्जनों, ग्वाल बाल देख रहे हैं, नन्नो सो लाला, इतना भारी पर्वत, छोटी सा उंगली और छोटा सा नख। अब आंखें मीड़ मीड़ के देखें ब्रजवासी, कहीं सपनों तो ना देख रहे हैं। हो सकता है स्वप्न में ऐसा देखा हो, लेकिन नहीं, ये तो सच में है। यशोदा मैया ने कहो, सुनो डरने की आवश्यकता ना है, ये मेरे लाला ने काम किया, इसलिए अंदर चलो। और सब के सब जैसे ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं ना, बेचारे डर से कर रहे हैं, डरते डरते। फिर अंदर आ गए, देखा बड़ा आनंद का भाव है। प्रणत काल में बरसा रहे हैं जल। भगवान ने आह्वान कर लिया अगस्त मुनि का, यहाँ पर आप जितना जल पीना है पी लीजिएगा। आप तो समुद्र को भी सोख गए थे ना मुनिवर, आज हमारी रक्षा करो, या इंद्र के क्रोध को भी पी जाओ। उसके बाद सुदर्शन को आदेश किया भगवान ने, आप भी जाइए ब्रज में, और ब्रज की पूर्ण रूप से रक्षा करें। आप इंद्र का क्रोध जला करके नष्ट करना है आपको। मैं एक भी बूंद इंद्र के क्रोध की, जल की नीचे नहीं गिरने दे सकता ब्रजमंडल में। सुदर्शन चक्र घूम रहे हैं तेजोस्मयी अग्नि के द्वारा। अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं और यहां देखें बड़ा आनंद का विषय है। अब बिल्कुल सुरक्षा हो गई, कोई खतरा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो अब मैया यशोदा ने देखा, जब संकट टल गया, अब लाला की याद आई और देखा कि लाला टांगे हुए इस पर्वत को अपना ही। बताओ मेरो
और भगवान की उम्र कितनी है? 7 वर्ष। 7 वर्ष के कृष्ण 7 कोस के विशाल पर्वत को उठा रहे हैं और 7 दिन तक ही उठाएंगे। मैया ने जैसे देखा, भैया ब्रजवासियों से कह रही है नेक तुम्हें शर्म होनी चाहिए। नंदू बाबा से कहो तुम्हें तो बिल्कुल ख्याल ना है ना अपने लाला को। अरे नक शर्म करो अपनी, जा बुढ़ापे को और जा लाठी को ना या पर्वत में लगाओ। मेरो छोरा मेरो लाला थक गए होगा भैया। अरे ओ ब्रजवासियों, अरे सखाओ मधुमंगल श्रीदामा मनुष्का, इसीलिए मेरा लाला माखन खिलाता था तुम्हें। इसकी रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा नहीं है, तुम इसे विश्राम नहीं करा सकते, आराम नहीं दिला सकते हो। अरे देखो तो सही, अकेला ही उठाए हुए है। अरे भैया थोड़ा सा मैं इसे दूध पिला दूं, माखन खिला दूं, इतने देर के लिए तो तुम इस पर्वत को साध ही सकते हो। जब मेरा लाला अकेला इस पर्वत को साध रहा है तो फिर माखन तो तुम लोगों ने भी खाया ना, पर तुम क्यों नहीं साध सकते हो? और मैया यशोदा बड़े सुंदर भाव में ब्रजवासियों को कह रहे हैं, अब लकुटी ले ले हाथ श्याम को, दे दो तनक सहारो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को, दे दो तनक सहारो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को, दे दो तनक सहारो। निकलो मेरो लाला थक जाएगो ये गोवर्धन है भारो। निकलो मेरो लाला थक जाएगो ये गोवर्धन है भारो। निकलो लाला मेरो थक जाएगो ये गोवर्धन है भारो। निकलो मेरो लाला थक जाएगो ये गोवर्धन है भारो। गोवर्धन लकुटी में तानो, गोवर्धन लकुटी में तानो। काहू की कही मती मानो, और काहू की कही मती मानो। काहू की कही मती मानो, काहू की कही मती मानो। अब तक जो माखन खायो है तुम बाती सदिन धारो। अब लकुटी ले लो हाथ शाम को, दे दो तनक सहारो। निकलो मेरो लाला थक जाएगो ये गोवर्धन है भारो। निकलो मेरो लाला थक जाएगो ये गोवर्धन है भारो।
राधा रानी हर साई है, राधा रानी हर साई है। उंगली पे गोवर्धन लेके वहाँ ठाड़ो बंसी हारो, कमल कोटी ले लो हाथ श्याम को दे दो कनक सहारो। निकलो मेरो लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है हारो, निकलो मेरो लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है हारो। जंगल में मंगल छाए रहे, ओ जंगल में मंगल छाए रहे। जल इंद्र देव बरसाए रहे, जल इंद्र देव बरसाए रहे। जल इंद्र देव बरसाए रहे, ओ जल इंद्र देव बरसाए रहे। जल इंद्र देव बरसाए रहे, जाने सब रो संकट टारो। अब कोटी ले लो हाथ श्याम को दे दो कनक सहारो। निकलो मेरो लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है हारो, अरे निकलो मेरो लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है हारो। मारो मेरो लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है हारो, अरे मारो मेरो लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है हारो। निकलो लाला मेरो थक जाए गो ये गोवर्धन है हारो, निकलो मेरो लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है हारो। अबल कुटी ले ले हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो, अबल कुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो कनक सहारो। अबल कुटी ले हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मैया ने कहा ब्रजवासी हो ने तुम थोड़ी शर्म करो लाला, इसलिए सहारा लगाओ थोड़ा थोड़ा सब मिलकर। तो मनुष्य धनुष का श्री दामा कहने लगे देख मैया तानो तो मारे मत, हम सहारो लगाने के लिए मने तो करना रही, अब ये तेरो कुमर है ना ये ना मान रहो तो हम क्या करें। मैया ने कहो या की मत मानो बिल्कुल भी, मैं कह रही हूं ना तो मेरी मानो, मैं कह रही हूं अपनी लाठी लगाओ तुम, मैं देखूं कैसे ना माने। नंदो बाबा मैया ने भी लगा दी लाठी, बूढ़ी 90 वर्ष की मैया लाठी लगाए गए और सारे ग्वाल बाल सका सभी लगा रहे हैं। और मैया कह रही है लाला से देख तेरी समझ में बात आ रही है ना, मैं कह रही हूं तुझसे थोड़ा सा आराम कर ले, हम यो ना कह रहे कि मत तो उठाइयो तू ही सा दइयो, लेकिन थोड़ा सा आराम कर ले। मैया का प्रेम भगवान देख रहे हैं कि यह मानेगी ना राजी सु करनो का चाहिए। अब याकूब को लीला दिखानी पड़ेगी, अब ऐसे थोड़ी मान रही है। और सज्जनों आज वही भगवान ने कहा तो ठीक है, फिर तुम लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी लाठियां संभाल लो। और सबने बहुत अच्छी तरह से लाठियां संभाल दी। ठाकुर जी ने धीरे से मैया अब मैं विश्राम करने जा रहा हूं, संभाले रही हो तुम लोग। और सज्जनों धीरे से भगवान ने नख को नीचा किया हल्का सा,
उतने में ही लाठियों से आवाज आ रही है चढ़ चढ़ की। इस यशोदा मैया की लाठी ने जैसे ही चढ़ किया, अब तो कहने लगी देख देख लाला भैया ये पर्वत तो नीचे गिर तो चलो आ रहा है, सदैई ना रहो लाठिन पे, इसलिए जागू तू ही संभाल। भगवान ने को मैंने तो पहले ही कही तो कि याकू तो केवल मैं ही साध सकूं, मैं ही उठा सकूं, तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है ग्वाल वालों। मैया मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे, लेकिन मैया कह रही है ऐसा नहीं कि लाला ही उठा सकता है, ये कोई ईश्वर है, दैविक शक्ति है, नहीं, ये तेरो भगवान तो ईश्वर राजी है, या वजह से तू उठा पा रहा है लाला, हमसे राजी ना है तो उसू राजी है। देख तेरे नक पे ऐसे आराम से टिको हुआ है और हमारी इतनी मोटी मोटी लाठिन पे भी टिकनो ना चाहे। माँ का अद्भुत प्रेम। आदरणीय सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान कन्हैया बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में। अब 1-2 दिन हो गया है ना, तो ठाकुर जी ने सोचा एक ही जगह पर सारे ब्रजवासी हैं, कहीं आना ना जाना, इसलिए एक काम करते हैं मुरली सुना देते हैं। और भगवान ने मुरली लेकर के जैसे ही बजाना प्रारंभ किया, गोपियां दौड़ करके यहाँ एकदम से मुरली को पकड़ लिया। मुरली ना बजा माधव, भगवान ने कहा गोपियों इस मुरली को सुनने के लिए तो तुम उतावली होती थी, पागल हो जाती हो, अपना खाना पीना छोड़ देती हो, फिर क्यों सुनने का मन नहीं है आज? आज गोपियां कह रही हैं मुरली को पकड़ करके, ना ना ये मुरली जादू भरी है, और श्याम सुंदर तेरी इस मुरली में इतना जादू है कि जब तेरी मुरली बजती है ना तो ये गायें चारा छोड़ देती हैं, भूख नहीं लगती किसी को, पंछी सौम्य हो जाते हैं, गोपियां घर का कार्य छोड़ देती हैं, तेरी मुरली को जब सुनते हैं ना ऋषि मुनि ध्यान तोड़ देते हैं। हे श्याम सुंदर हमें डर लग रहा है, इस मुरली को अगर तू इस पर्वत के नीचे बजाने लगा तो ऐसा न हो कि कहीं यह पर्वत तेरी मुरली को सुन करके पिघलने लगे, और ये ऊपर से जब पिघलने लगा तो हम तो इसी के नीचे दब के मर जाएंगे। इसलिए लाला हे श्याम सुंदर कृपा करो इस मुरली को ना बजाओ भैया। ठाकुर जी देख रहे हैं क्या अद्भुत आनंद और स्नेह है ब्रजवासियों का। और सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा है, आज 7 दिन तक कठोर प्रणतकालीन मेघों ने जल बरसाया ब्रज में। 7 दिन तक भगवान ने इसे उठा करके रखा पर्वत को, और जब सामंतक मेघों का जल समाप्त हो गया, जब उनके पास में कुछ भी नहीं रहा तो वो लौट करके चले गए। और जब बरसात बंद हो गई, अंधियारी काली रात्रि निकल गई, नारायण भगवान दर्शन देने लगे, धूप खिलखिलाने लगी, ब्रजवासी भी बड़े प्रसन्न चित्त आनंद के भाव में खिलखिला उठे और बड़े प्रसन्न है। गिरिराज को रख दिया गया, सभी ब्रजवासी बड़े आनंद से रह रहे हैं, गाय बछड़े यहां वहां चारा चुग रहे हैं। इंद्र ने विचार किया चलो देखें चल करके कि ये नंद का लाला और नंद की हालत क्या है। और देखिएगा ये इंद्र देवता जब ब्रजमंडल में पधारे हैं ना, तो ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे लेटे भये गौ चारण कर रहे हैं, गाय बछड़े चारा चुग रहे हैं, ब्रजवासी इधर उधर घूम रहे हैं, बड़ा आनंद का भाव है। लेकिन आज देखा है इंद्र ने आकर के गौधूल बेला, माने गायों के, क्योंकि नंद बाबा की तो बहुत गायें थी, इसलिए वो गौधूल बेला आकाश में उड़ रही है। 7 दिन तक जहां पर जल वर्षा हुई हो वहां पर धूल उड़ रही है। आश्चर्य की बात है ना। इंद्र देखने लगा जहां प्रणतकालीन मेघों ने 7 दिन और 7 रात्रि भर वर्षा की है, वहां पर धूल उड़ रही है। वह जान गए कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। और देखेगा कन्हैया के पास में देवेंद्र आए। अच्छा इस समय भगवान गायों की सेवा में लगे हैं, इसलिए कामधेनु माता को साथ में लाए।
भगवान वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, हाथ में मुरली है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, अधरों पर मुस्कान। और देखिए इंद्र देवता ने जाकर के आज बड़े सुंदर भाव में भगवान को प्रार्थना करना प्रारंभ किया। और कितनी सुंदर स्तुति गा रहा है ये भगवान से प्रार्थना के रूप में। नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान आप सर्वाधि देवों के देव हैं, सर्वस्व आप ही तो हैं। मैं अज्ञानता के बस अपने आप को सर्वस्व मान करके भूल बैठा और मैंने जाना नहीं आपको। और कितनी सुंदर स्तुति किया।